अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सवाल स्टार्ट किया था, आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस, जिसमें हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में दो स्टेजेस को कवर किया, ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम एंड ड्यूरिंग द एज ऑफ कंपेनियंस। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि ताबेईन के स्टेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ताबेईन का जो दौर है इंग्लिश में सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियंस कहलाते हैं, या फॉलोअर्स ऑफ कंपेनियंस कह लो। सहाबियों को कंपेनियंस कहते हैं और उनके बाद जो उनके बच्चे आए, उनकी जनरेशन आई, उनको हम कहते हैं सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियन। देखो, इस स्टेज के बारे में अभी तक कोई डिटेल्ड सवाल नहीं आए, यानी कि ये सिर्फ स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन जिसमें चारों पूछे हुए थे, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ के तौर पे अभी तक ये आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मिशन 2025 तक की। ठीक है ना, अभी तक इसका कोई सवाल नहीं आया, तो हम इसको बस शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। भाई, इसको शॉर्ट में कवर करते हुए हम लोग ये जानते हैं कि देखो, जब सहाबियों का दौर, साहब यानी कि इससे पहले वाला दौर, एज ऑफ कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें किताबें तो बहुत बनी, लेकिन कोई भी ऑफिशियल यानी कि जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी किताब नहीं बनी, या खिलाफत लेवल पे कोई किताब नहीं, यानी कि किसी जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जैसे खलीफा है, उसने हुक्म नहीं दिया कि भाई मैं ये किताब बना रहा हूँ। इस बात को मैं कैसे समझाऊं? इस बात को मैं इस तरीके से समझाता हूँ। लेट सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 बच्चे अपने अपने नोट्स बना रहे हैं, लेकिन मेरे स्कूल या मेरे कोचिंग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोट्स या बुक नहीं दी हुई। ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन बेटा, जब हमारे खलीफा बने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से कॉपीज इशू करवाऊंगा, यानी कि जो खलीफा है उससे सेंट्रल लेवल पे एक कॉपी बनाई जाएगी जो कि फॉर्मल कंपाइलेशन ऑफ हदीस होगी। लोगों की अपनी पर्सनल कॉपीज तो है ही है, लेकिन अब फॉर्मल कंपाइलेशन ऑफ हदीस बनेगी। तो जो कंपाइलेशन ऑफ हदीस बनी वो दो तरीके की बनी बेटा, या तो वो मुस्नद कंपाइलेशंस बनी, या वो मुसन्नफ कंपाइलेशंस बनी। अगर मुस्नद और मुसन्नफ की मैं डिटेल्स में जाऊं, तो इसके बारे में एक अलग से भी सवाल आ चुका है, मुस्नद और मुसन्नफ के ऊपर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली तो ये 4 मार्क का सवाल आया करता था, जिसमें वो पूछा था आउटलाइन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन ऑफ हदीस। लेकिन एक दफा एग्जामिनर का दिमाग घूमा, उसने बच्चों से पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली, उसने अक्टूबर नवंबर 2019 के पेपर 2 के अंदर, यानी कि जो हमारा पाकिस्तानी वेरिएंट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें उसने 10 मार्क का सवाल दे दिया, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मुसन्नफ एंड मुस्नद कलेक्शन ऑफ हदीस। तो चलो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, हम लोगों को इन केस कभी एज ऑफ सक्सेसर्स और कंपेनियंस का डिटेल्ड सवाल लिखना पड़ा, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, मुस्नद और मुसन्नफ की डिटेल्स ऐड करके इसका आंसर को पूरा कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मुस्नद और मुसन्नफ की अगर मैं बात करूं, बेटा मुसन्नफ कंपाइलेशन मेनली फर्स्ट 2 सेंचुरीज में हुई। ठीक है। और अगर मुस्नद कंपाइलेशन की बात करें तो इसकी टाइमलाइन क्या थी, लेट सेकंड से अर्ली थर्ड सेंचुरी। ठीक है जी। ये हम लोगों ने बेसिक फर्क पढ़ लिया, पीरियड इनका पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन सी पीरियड में हुई। फिर बेटा स्टेज ऑफ कंपाइलेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो है वो मेनली स्टार्ट दोनों तो एज ऑफ सक्सेसर्स और कंपेनियन यानी ताबीन के दौर में हुआ, लेकिन जो मुस्नद है वो स्टार्ट तो एज ऑफ सक्सेसर्स और कंपेनियंस में भी हुआ, लेकिन फिर अगले स्टेज यानी कि सक्सेसर्स और सक्सेसर्स में भी जाता रहा। भाई, अब हम लोग इसमें पढ़ते सर हैं डिटेल मेन समझ नहीं फर्क। आ रही इसकी। बेटा देखिए, अगर हम लोग मुसन्नफ की बात करें, मुसन्नफ जो वर्ड निकला है उसका जो लिटरल मतलब है दैट इज डिवाइडेड अप। मुसन्नफ का लिटरल मतलब क्या है, डिवाइडेड अप। यहां पर बेटा हदीसों के जो चैप्टर्स बने हुए हैं उनका डिवीजन हुआ हुआ है टॉपिक वाइज। ठीक है जी। क्या हुआ हुआ है, टॉपिक वाइज हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है ज़कात। अब जिस भी सहाबी ने या उम्मुल मोमिनीन में से किसी वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट ने ज़कात के बारे में हदीस बताई, या किसी सहाबी ने कोई हदीस बताई, तो उन सब हदीसों को एक जगह कर लिया कि भाई ये ज़कात की, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत उमर ने बताई, हजरत उस्मान ने बताई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ने बताया, हजरत आयशा ने बताई, हजरत हफ्सा ने बताई, किस मौजू पे, ज़कात के मौजू पे। तो चैप्टर क्या हो गया बेटा, चैप्टर का नाम हो गया ज़कात।
इसी तरीके से फिर एक और चैप्टर बना, लेट सपोज फास्टिंग, इसके अलावा एक और चैप्टर बना, लेट सपोज उम्रा, फिर एक चैप्टर बना हज। तो इस तरीके से बेटा जब चैप्टर टॉपिक वाइज बन रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं मुसन्नफ। क्या कह रहे हैं? मुसन्नफ। अब बात करते हैं मुस्नद क्या है। देखो बेटा, मुस्नद जो है वो लफ्ज निकला है इस्नद से। किससे निकला है बेटा? इस्नद से। और इस्नद का मतलब क्या होता है? कोई भी निरेटर। निरेटर ऑफ हदीस को हम क्या कहते हैं? मुस्नद। और बेटा जब निरेटर के प्लूरल कर दूं मैं, यानी कि निरेटर्स कर दूं, तो फिर प्लूरल के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सनद का। ठीक है, सनद इस्नद मुस्नद, सनद इस्नद मुस्नद, ये सब एक ही फैमिली के लफ्ज है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात तो अभी समझा देता हूँ। बेटा एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु मिसेस असर प्रेयर इज एज ही हैज लॉस्ट हिज फैमिली एंड हिज प्रॉपर्टी। जिसने असर की नमाज खो दी, वो ऐसा है जैसे उसने अपनी पूरे खानदान, फैमिली और पूरे माल दौलत सब कुछ खो दिया उसने जैसे। ठीक है, ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। उन्होंने बताई नफी को, नफी ने बताई याया को। तो ये जो अब्दुल्ला बिन उमर, नफी और याया है, ये इसकी चेन बन गए कि अब्दुल्ला बिन उमर ने नफी को बताया, नफी ने याया को बताया, और याया से पहुंची इमाम बुखारी के पास। ठीक है ना, इमाम बुखारी के पास जिन्होंने सही बुखारी की हदीस लिखी मिसाल के तौर पे। तो बेटा ये जो चार बंदे हैं ना, ये पूरी, या जो तीन बंदे हैं, ए बी सी, ये पूरी क्या बन गई? चेन बन गई। हम इसको कहेंगे सनद। और इनमें लेट सपोज ए, हम अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहे थे, ये सिंगल नेरेटर है, तो ये सिंगल नेरेटर कहलाएंगे इस्नद। क्या कहलाएंगे? इस्नद। अब मिसाल के तौर पे मैं बुक बना रहा हूँ हदीस की, लेकिन मैं कंपाइलेशन किस हिसाब से कर रहा हूँ? मैं कंपाइलेशन किस हिसाब से कर रहा हूँ? मैं कंपाइलेशन इस हिसाब से कर रहा हूँ कि भाई एक चैप्टर है अब्दुल्ला बिन उमर का। ठीक है, एक चैप्टर मैंने किसका बना दिया? लेट सपोज अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है, मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में लिख दिया अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब बेटा अब्दुल्ला बिन उमर ने जिस चीज के बारे में भी हदीस बताई हो, चाहे वो जक़ात के बारे में बताई हो, चाहे वो उम्रे के बारे में बताई हो, चाहे वो हज के बारे में बताई हो, चाहे किसी और मौजू पे बताई हो, हम उनको एक जगह कर देंगे। यानी कि सर यहाँ तो मिक्स टॉपिक्स चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब्दुल्ला बिन उमर के चैप्टर है, उसमें कुछ हदीस ज़कात की है, कुछ उम्रे की है, कुछ हज की है, कुछ रोजे की है, कुछ तौहीद की है, वो सारी एक जगह कर दी। हमने टॉपिक वाइज नहीं की, हमने नेरेटर वाइज कलेक्शन बनाई। तो बेटा नेरेटर वाइज जो कलेक्शन थी वो कहलाती थी मुस्नद। दोज हदीस इन दोज बुक्स ऑफ हदीस in which chapters were arranged according to the narrator. इसनद मतलब narrator, name of transmitter. These books were known as musnad, musnad. ठीक है, and those hadiths that were made topic wise, books क्या बनी? topic wise बनी, तो वो कहलाती थी मुसन्नफ। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल बताएं सर इसकी। मैं एग्जाम्पल किस तरीके से बताऊं बेटा? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं अल मुवत्ता की। ये किसने लिखी बेटा? इमाम मालिक ने लिखी। अल मुवत्ता इमाम मालिक ने लिखी, which became one of the greatest examples of मुसन्नफ collection of hadith। अच्छा जी, बेटा अल मुवत्ता किसने लिखी थी? अल मुवत्ता लिखी थी इमाम मालिक ने। ठीक है जी, इमाम मालिक ने। ठीक है, हमारे सुन्नी मजहब के आपको पता है ना कि चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, मालिकी, शाफी, हम्बली और सरी से। तो ये जो मालिकी है वो बेसिकली किसके फॉलोअर है? इमाम मालिक के। और इमाम मालिक ने जो हदीस की अपनी किताब बनाई, इसका नाम था अल मुवत्ता। इट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मुसन्नफ कलेक्शन। मुसन्नफ कौन सी होती है? टॉपिक वाइज। तो ये मैंने आपको बुक दिखाई भी है, टॉपिक वाइज होती है। अगर मुस्नद की मैं कलेक्शन की बात करूं, तो बेटा मुस्नद में हमारे जो इमाम अहमद हम्बल थे, अहमद बिन हम्बल थे बेटा, उन्होंने पहली किताब लिखी जिसका नाम रखा गया मुस्नद ऑफ इब्ने हम्बल। ठीक है, मुस्नद ऑफ मुस्नद कलेक्शन ऑफ इब्ने हम्बल। इसके अंदर 27,647 हदीस की ट्रेडिशंस की इन्होंने किताब बनाई। इसमें क्या था भाई? इन्होंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट से। लेट सपोज अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर वगैरह से स्टार्ट होगा, फिर लेस क्लोज कंपेनियंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो दूसरे से कम कम मिले या इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे उनकी तरफ जाएंगे। सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है किससे?
जो क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और किसकी तरफ जा रहा है, जो लेस क्लोज कंपेनियन है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी तरफ जा रहा है। और साथ साथ बेटा फिर उन्होंने कहा कि पहले कंपेनियंस आएंगे, फिर वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। इस तरीके से सीक्वेंस बनाया गया उन्होंने, यानी साहबियों को पहले रखा गया, उसमें भी जो सबसे करीब तरीन साहबी है वो सबसे पहले होंगे, फिर लेस क्लोजनेस की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी वो अहमद इब्न हंबल की, हमारे सुन्नी मज़हब के जो चार इमामों में से एक इमाम है, जिनको हम कहते हैं हंबली स्कूल ऑफ थॉट्स, उनमें इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम आता है, ठीक है। तो इनकी किताब जिसमें तकरीबन 27,647 ट्रेडिशंस की किताब मशहूर हुई। अब हम बेटा हमने क्या कर लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ ली, ठीक है। मुस्नद और मुसन्नफ की डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ ली। अब पढ़ते हैं यूजफुलनेस। यूजफुलनेस, भाई क्या, कौन सी टाइप ऑफ हदीस की कलेक्शन किस काम आने वाली है, ठीक है, इसका मकसद क्या था। देखो बेटा, मुसन्नफ कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में भी अगर आपको कोई भी टॉपिक जानना हो, लेट सपोज मुझे रोजा रखना है, मैं जिंदगी में कभी रोजा नहीं रखा, मैं जिंदगी में पहली बार रोजा रखना है, तो मैं कौन सी किताब उठाऊंगा, मैं मुसन्नफ उठाऊंगा, कौन सा चैप्टर खोलूंगा, फास्टिंग का चैप्टर खोलूंगा, और उसमें जितनी भी हदीस है ना, वो हमारे पास फास्टिंग से रिलेटेड आ जाएंगी। चाहे वो हजरत उमर से रिवायत आई, अबू बकर सिद्दीक से आई, हजरत आयशा से आई, ख्वाह वो किसी से भी आई है, वो सब मुझे एक जगह मिल जाएगी। तो बेटा अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो मैं मुसन्नफ को अपनाऊंगा। फिर बेटा जब हमारे लॉज बन रहे थे, लीगल ओपिनियंस चाहिए थे, लेट सपोज जक़ात के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें भी मुसन्नफ काम आ रही थी कि भाई जक़ात के मामले पे एक इशू आ गया है, जिसका नया सवाल आ गया, जिसका जवाब ढूंढना है। हमने फौरन गए मुसन्नफ का कलेक्शन खोली, उस पर जक़ात से रिलेटेड सारी हदीस पढ़ी, और हमने उसका ओपिनियन दे दिया कि भाई जो जो भी मुफ्ती हैं वो उससे अपने लीगल जजमेंट्स कर पा रहे थे। अगर मैं मुस्नद की बात करूं तो मुस्नद वर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग हदीस एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर कंपेनियन। कौन सी हदीस किस साहबी ने नरेट की वो जानने के लिए जरूरी है कि हमारे पास बुक चैप्टर वाइज किस तरीके से बनी हो, चैप्टर बने हो कि भाई नेम ऑफ कंपाइलर से, कि भाई हजरत उमर का चैप्टर बोला। तो बेटा मुस्नद वर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग हदीस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंपेनियन। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि हजरत आयशा ने कौन कौन सी हदीसें नरेट की, मैंने हजरत आयशा का चैप्टर खोला, ओह भाई। दूसरी बात बेटा, दे हेल्प अस टू जज द इनसाइट एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर नरेटर। मैंने देखो ओह माशाल्लाह से हजरत आयशा ने तो 2210 हदीस नरेट की हुई है, और इतने इतने डिटेल्ड मामलात पे हदीस नरेट की हुई है, तो शी मस्ट बी वेरी नॉलेजेबल, शी मस्ट हैव अ ग्रेट इनसाइट इन इस्लाम, मतलब उनकी इन डेप्थ नॉलेज है इस्लाम के मुतालिक। तो इससे मुझे ये इस चीज का आइडिया हो जाता है कि कौन साहबी कितने इन डेप्थ नॉलेज रखता था, किसने कितनी हदीस नरेट की, और कौन सी हदीस किस साहबी से आई। लेकिन बेटा देखो आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो हम अगर मुस्नद खोल लेना और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की हदीस आ रही होंगी, एक हदीस ज़कात की है, एक फास्टिंग की है, एक उम्रे की है, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर हमने टॉपिकल वाली हदीस खोली, जैसे पूरी सारी फास्टिंग फास्टिंग के बारे में आ रही है, तभी इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, वो फिर समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। यही वजह है बेटा कि जो सारी कलेक्शंस बनाई गई ना, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह, जो हमारे पास यूजुअली फॉलो होती है सबसे ज्यादा सुन्नी मजहब में, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की सबसे ज्यादा अहमियत है, तो उस पे भी हम लोग ने देखा कि वो भी मुसन्नफ वे में बनी हुई थी, टॉपिकल वे में बनी हुई थी। तभी परमानेंटली मुसन्नफ ही इस्तेमाल हो रही है, जबकि मुस्नद से लोग क्विकली शिफ्ट अवे हो गए और मुसन्नफ की तरफ चले गए। यानी कि अब हम लोग वो चैप्टर, अबू बकर का चैप्टर, हज़रत उमर का चैप्टर, वो वाली हदीसें नहीं पढ़ते, रेदर हम लोग सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ते हैं, जो कि टॉपिकल बनी हुई है। तो अब मुसन्नफ ही परमानेंटली यूज हो रही है। तो देखो हम लोगों ने थर्ड स्टेज ऑफ कंपाइलेशन को समझते हुए, हमने जो है ताबीन के दौर को समझते हुए, हमने ये भी जान लिया कि भाई मुस्नद और मुसन्नफ में क्या फर्क है, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज की तरफ मूव करें जो कि तबा ताबईन का स्टेज कहलाता है, यानी कि सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स का स्टेज कहलाता है। बेटा दिस इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ हदीस कंपाइलेशन, क्योंकि अभी तक देखो ताबईन के दौर तक यानी कि थर्ड स्टेज तक भी मुसलमानों ने हदीस की किताबें तो बनाई, लेकिन उस पे उसके ऑथेंटिफिकेशन पे काम नहीं किया, उसकी ऑथेंटिसिटी को सर्च नहीं किया। लेकिन जो फोर्थ स्टेज आया तबा ताबीन का, मुस्लिम्स ब्रोक अवे फ्रॉम फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ वीक हदीस। हमने कहा अब हम कमजोर ज़ईफ रिवायतों को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि आया वो हदीस सही है कि नहीं। और इसमें सबसे पहले काम किसने किया, इमाम बुखारी ने।
ठीक है। इमाम बुखारी ने सबसे पहले काम किया और जो किताब बनाई सही हदीस की उसका नाम रखा क्या नाम रखा बेटा? सही बुखारी। ठीक है। और इनके टीचर इमाम शाफी ने इनको ये रूल्स एस्टेब्लिश करके दिए थे कि भाई आपने क्या क्या चीजों को चेक करना है। ठीक है। इन्होंने रूल्स बना के दिए, इमाम बुखारी ने काम किया, 16 साल जिंदगी के लगा के 7,275 हदीस की किताब बनाई। इन्होंने तकरीबन 6 लाख हदीसों पे काम किया था। सोचो 6 लाख हदीसों को सर्च करने के बाद इनको सिर्फ 7,275 हदीस की किताब बना पाए, सही हदीस की। और इन्होंने चेक किया 16 साल जिंदगी के इस पे काम करने के बाद, काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद इन्होंने कहा अब हम लोग सिर्फ सही हदीस को फॉलो करेंगे, ऑथेंटिक हदीस को फॉलो करेंगे, और ज़ईफ हदीसों को इन्होंने अलग कर दिया। इसके बाद इनके एक और स्टूडेंट थे जिनका नाम था इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब बनाई जिसका नाम रखा गया सही मुस्लिम। लेकिन बेटा अगर हम सही बुखारी और सही मुस्लिम का कंपैरिजन करें तो सही मुस्लिम के अंदर कम चैप्टर्स है, जिल्दें कम है, और इट ऑल्सो लैक्स द बुखारी लीगल कॉमेंट्री। यानी कि जो सही बुखारी है उसके अंदर लीगल कॉमेंट्री भी है, सही मुस्लिम के अंदर नहीं। Muslim kept all the narrations of a certain hadith in the same section but without the commentary। उसके अंदर वो कमेंट्री नहीं है जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तभी हम लोग सही बुखारी को ज्यादा अहमियत देते हैं। देखो सही बुखारी को अहमियत देने की तीन वजह है। एक वजह बेटा ये है कि ये पहली किताब थी सही हदीस की, फर्स्ट अटेम्प्ट थी कि किसी ने रूल्स बना के ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक हदीसों की डिफरेंशिएट किया। दूसरी बात बेटा इसके अंदर मोर चैप्टर्स है। ठीक है। और तीसरी बात बेटा हमारे पास ये है कि इसके अंदर लीगल कमेंट्री भी है जो कि सही मुस्लिम के अंदर नहीं है। ठीक है। दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई वी थिंक दैट सही बुखारी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सही मुस्लिम। बहरहाल ये दोनों ही बहुत खास किताबें हैं और दोनों को मिला के हम कहते हैं सही यैन। क्या कहते हैं? सही यैन, द टू सही बुक्स। ठीक है। अब इसके बाद और लोगों ने भी सही हदीस के लिए काम किया। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट हमारे पास बुक आती है जिसका नाम है सुनन ऑफ अबू दाऊद। इट कंसिस्ट ऑफ 4,800 हदीस। बेटा अबू दाऊद ने 5 लाख हदीसों पे काम करने के बाद उनके 20 साल की जिंदगी के इसमें लग गए इस काम में, और उन्होंने 4,800 हदीसों की कंपाइलेशन बनाई। क्या किया? 4,800 हदीसों की कंपाइलेशन बनाई। उसके बाद बेटा नाम आता है इमाम तिरमिजी का, जिन्होंने जामे तिरमिजी बनाई। बेटा जामे तिरमिजी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सही बुक, सही हदीस बुक। एंड इमाम तिरमिजी जो थे वो पहले इंसान थे। इमाम तिरमिजी पहले इंसान थे जिन्होंने हदीसों के नेम्स, हदीस के नरेटर्स के ना सिर्फ नेम्स लिखे बल्कि सर नेम्स लिखे और उनके टाइटल्स भी लिखे। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अगर हमारे पास किताब आती है तो सुनन निसाई आती है जो कि अबू अब्दुल रहमान बिन अन निसाई ने लिखी। इस पे इन्होंने फर्क के साथ वीक और डाउटफुल ट्रेडिशंस को भी लिखा, उसमें बताया कि भाई ये ज़ईफ हदीस है और उसको भी अपने पास नरेट किया। और लास्ट हमारे पास एग्जांपल आती है सुनन ऑफ इब्ने माजा की, और ये लिखी मोहम्मद इब्ने यजीद अल इब्ने माजा ने। ठीक है। तो दीज आर द सिक्स नरेशंस ऑफ हदीस। अब बेटा ये जो लास्ट स्टेज ऑफ कंपाइलेशन है इसके बारे में पास्ट पेपर्स में एक अलग से भी सवाल आया। क्या तरीकेकार था सवाल आने का? जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा इसमें सवाल ऐसे आया, डिस्क्राइब द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स और सक्सेसर्स। तबा ताबीन के दौर में जो हदीस कंपाइल हुई इसके बारे में बता दें। तो हमने पहले तो वही बताया इंट्रोडक्शन के भाई दिस इज अ गोल्डन एरा। इसमें इससे पहले तक तीन तीन स्टेजेस गुजरे, हुजूर की जिंदगी, एज ऑफ कंपेनियन, एज ऑफ ताबीन, लेकिन उसमें कोई भी रूल्स नहीं थे। लेकिन इस टाइम पे रूल्स बनाए गए ऑथेंटिसिटी के जो कि इमाम शाफी ने बना के दिए। इमाम बुखारी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन दिस हदीस। फिर बेटा पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर हमने सही बुखारी और सही मुस्लिम का कंपैरिजन किया। हमने कहा भाई सही बुखारी बेहतरीन बुक है। इमाम बुखारी सबसे पहले शख्स थे, इन्होंने 6 लाख हदीसों पे काम किया, 16 साल जिंदगी के लगा के 7,275 हदीस की एक किताब बनाई। दिस इज नोन एज द बेस्ट वर्जन ऑफ सही हदीस। ठीक है ना। उसके बाद हमने इनका कंपैरिजन किया इमाम मुस्लिम से। इमाम मुस्लिम ने कहा कि भाई वो भी बहुत अच्छी बुक है लेकिन हम उनको नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि उसके अंदर कंपैरेटिवली फ्यूअर चैप्टर्स थे और लीगल कमेंट्री भी नहीं थी जो सही बुखारी के अंदर है। बहरहाल इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं सही है, द टू सही बुक्स। फिर हमने बताया कि इसके अलावा भी 4 बुक्स हैं और ये टोटल 6 बुक जो है इनको हम मिला के कहते हैं सिहाह सित्ता। यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जमे तिरमिजी,
सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, इन छह की छह को मिला के हम क्या कहते हैं, द सही द सही सित्ता बुक। और बेटा इनके बारे में हमने दो दो लाइनें करके एक पैराग्राफ बना दिया। और पैराग्राफ नंबर 4 ऑप्शनल है, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि भाई शियाओं की अलग कंपाइलेशन ऑफ हदीस है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक किताब है अल काफी फी इल्म अद्दीन, द सफिशिएंट इन द साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ रिलीजन सॉरी। उसके अलावा तहजीबुल इखलाक, तहजीबुल अहकाम सॉरी, और तीसरी बुक अल इस्तिब्सार। ठीक है, तो आप चाहें तो शिया कंपाइलेशंस के बारे में भी एक एक लाइन, दो दो लाइन, कुछ बुक्स के नाम लिख के इस आंसर को एंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कंपाइलेशन ऑफ हदीस का टॉपिक पढ़ा। इसमें मेनली ज्यादातर काम समझने से ज्यादा याद करने का है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।